मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है किताब वाला। यह एक ऐसे इंसान की जिंदगी पे आधारित है जो किताबों से बहुत ही प्रेम करता था और वह इंसान एक बहुत विख्यात इंसान था। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। अब ये लुइस जो था उसे किताबों से बहुत प्यार था। वो रहता कहाँ था? कोलंबिया के घने जंगलों में। कोलंबिया के घने जंगलों में कहने का मतलब है कि वो वहीं मतलब कोलंबिया के जो जंगल हैं वहाँ भी गांव बसे हैं, वहीं पे वो आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब ले आता। उसे किताब पढ़ने का इतना शौक था कि वो एक किताब पढ़ लेता था और जब वो किताब ख़त्म होती थी तो जाके दूसरी किताब खरीद के ले आता था। उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसका पूरा घर किताबों से भर गया था। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था डायना। वह उस पर बहुत गुस्सा होती थी कि इतना इतना किताब ये क्यों अपने घर में रखें। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। लुइस ने क्या सोचा? अब लुइस ने सोचा कि इतनी किताबों का, जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम इन किताबों का क्या करेंगे, एक लोकोक्ति या मुहावरे में कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं कि हम इसे खाएंगे क्या। उसी प्रकार उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम इतनी किताबों का क्या करेंगे, हम इसे खाएंगे। लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया आया का मतलब एक विचार आ गया कि हम इस किताब का क्या करें। क्यों ना इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं हैं। अब उसने देखिए क्या सोचा कि मैं अपनी किताबों को दूर दूर तक लोगों के पास ले जाके उन्हें पहुंचा दूं। जो लोग पहाड़ी के उस पार रहते हैं उन्हें किताब नहीं मिलती होगी, उन्हें हम किताब दे आएं। मैं एक गधे पर किताबी लादूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। उसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनको नाम दिया अल्फा और बीटा। गधों का नाम क्या था? अल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई। गधे का किताब घर, गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियावान गांवों का दौरा करते। एक दफ़ा वे इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठ सुस्ताने लगते। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। बीटा ने मतलब कौन? जो एक गधा था, 2 गधे थे, वो एक गधे का नाम था अल्फा और दूसरे का नाम था बीटा। तो एक दिन बीटा थक गया और वो आगे जाने के लिए मना करने लगा। चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, मिन्नतें की से मतलब क्या है कि वो उसे क्या किया, रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि देखो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिन बच्चों से ये बोल के आया था लुइस कि हम तुम लोगों को किताब ला कर देंगे, वो बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यही सब उससे मिन्नत करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा उस गधे से कि चलो मेरे साथ, मुझे वहाँ लेके। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी पर पहुँचे तब तक रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहाँ केवल चिड़ियों की
चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहाँ क्या थी? वहाँ लोग नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। अचानक घुप अंधेरे में एक डाकू सामने आ दमका। कौन आ गया? डाकू आ गया अंधेरे में। हमें जाने दो, बच्चे हमारे इंतजार में होंगे, लुइस ने प्रार्थना की। अब उस डाकू से लुइस ने क्या कहा? लुइस ने कहा कि हमें जाने दो, बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। बच्चों को वो प्रॉमिस करके आया था ना कि हम तुम लोगों को बहुत सारा बुक ला के देंगे जो तुम लोग पढ़ोगे। तो ये लगा डाकू से प्रार्थना करने। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्राकर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। अब क्या था? डाकू को तो बहुत सारा धन चाहिए होता है, सोना चांदी रुपया पैसा ये सब उसे चाहिए होता है। लेकिन जब उसने चेक किया तो उसे लगा, उसने पाया कि लुइस के पास कुछ नहीं था सिर्फ किताबों के अलावा। उसने लुइस को धमकाया और लुइस को डांट कर कहा कि याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मतलब चांदी से मतलब है कि अगली बार जब तुम आओगे तो मुझे धन लेके आना। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया। अब चलता फिरता किताब घर किसे कह रहे हैं? चलता फिरता किताब घर उसे कह रहे हैं जो वो गधे पे लाद दिया था सारा, और जितना भी किताब था वो सब एक क्या हो गया था? किताब घर के समान हो गया था। तो उसे ही वो चलता फिरता किताब घर कह रहा है। पहाड़ियाँ पार की, कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। अब उस गांव के जो बच्चे थे उन लोगों को पता था कि लुइस उन लोगों के लिए किताब लेके आने वाला है। तो वो लोग क्या किए? वो लोग लुइस के पास दौड़ चले। लुइस को देखते ही वो खुश हो गए। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। अब देखिए लुइस ने क्या किया था कि उसके लिए किताबों के साथ साथ बच्चों के लिए कुछ और अलग भी ले आया था, कोई गिफ्ट लाया था। तो वो लुइस को बच्चों को देने के लिए कहने लगा, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। मुखौटे का मतलब क्या होता है? जो मास्क होता है, मुंह पे बच्चे मास्क लगाते हैं। देखिए ये बच्चे चित्र में लिए हुए हैं हाथ में, ये इसे ही हिंदी में मुखौटा कहते हैं। तो वही मुखौटा वो बच्चों के लिए ले गया था। जो मुखौटे किसके थे? छोटे छोटे जानवरों के मुखौटे थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की कहानी सुनाऊंगा। उसने क्या किया कि सब बच्चों को एक एक मुखौटा पहन दे दिया और कहा कि जिसको जिसको जो मुखौटा मिला है सब लोग पहनो, फिर मैं तुम्हें उन सब जानवरों की कहानी सुनाऊंगा। किस जानवर की? जिस जानवर का मुखौटा तुम लोग पहने रहोगे। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए। क्या किए बच्चे? बैठ के आराम से कहानी सुने लुइस से और अपनी एक पसंद की एक एक किताब चुने और वो किताब लेकर लुइस से विदा लेकर अपने घर के लिए चल दिए। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। लुइस, अल्फा और बीटा, ये कौन थे? अल्फा और बीटा उसके साथी थे, जो दो गधे थे वो और लुइस, दोनों तीनों पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए, रास्ते में जितने भी नदी नाले पड़ रहे थे उन सबको लांघते और पार करते हुए अल्फा, बीटा और लुइस घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को भोजन कराया। क्या हुआ? जब ये लोग घर पहुँचे तो ये दोनों गधे भूख लग गई थी गधों को, दोनों भूखे थे। तो क्या किया? लुइस ने आते ही पहले दोनों गधों को चारा खिलाया और उसे भी भूख लगी थी तो उसकी पत्नी डायना ने उसे अपने हाथों से भोजन कराया।
रात को जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। अब देखिए एक नई किताब वो ले आया फिर। तो रात में खाना खाने के बाद जब वो सोने जा रहे थे तो सोने की बजाय उसने एक किताब उठाई और रात भर पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेन जलती रही। ये किसके लिए कहा गया है? ये लुइस के घर के लिए कहा गया है कि उसके घर में मोमबत्ती और लालटेन बहुत रात तक जलती रही। तो ये आपका चैप्टर था जो समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। शब्द है खत्म। खत्म का अर्थ होता है समाप्त। आइडिया, आइडिया का अर्थ होता है युक्ति या उपाय। बियाबान, बियाबान का अर्थ क्या होता है? सुनसान। सुस्ताना का अर्थ क्या होता है? आराम करना। सुस्ताना का अर्थ क्या होता है? आराम करना। कलेजा का अर्थ क्या होता है? हृदय। हट्टे कट्टे का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ। प्रोग्राम का अर्थ होता है कार्यक्रम। मुनासिब का अर्थ होता है उचित। अब अगला एक्सरसाइज है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लुइस को बहुत प्यार था किससे? गधों से, किताबों से, अपने घर से, अपने पियानो से। तो लुइस को किससे प्यार था? किताबों से। किताबों पे सही का टिक लगाइए। लुइस ने कितने गधे खरीदे थे? 2, 3, 4 या 5? तो लुइस ने कितने गधे खरीदे थे? 2। तो पहले वाले ऑप्शन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। लुइस ने गधों पर क्या लाद दी? पत्तियाँ, चादरें, सब्जी की टोकरियाँ या किताबें? तो लुइस ने गधों पर किताबें लाद दी थी। ठीक है। किताबें देखकर किसका पारा चढ़ गया? राजा का, गांव के बच्चों का, लुइस का या डाकू का? किताबों को देखकर किसका पारा चढ़ गया था? डाकू का। चौथे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। उसके वहाँ लिखेंगे मुनासिब। अगला है अचानक घुप अंधेरे में एक डाकू सामने आ गया। यहाँ लिखेंगे डाकू। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। इल टोरमेंटो के बच्चे क्या हुए? लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। यहाँ लिखेंगे मुखौटों। क्या लिखेंगे? मुखौटों। किताबों के ढेर के पीछे से उसने एक मुखौटों का एक बंडल निकाला। ठीक। अब है सही या गलत लिखो। लुइस को किताबों से बहुत प्यार था। सही। डाकू ने लुइस से सारी किताबें छीन ली। गलत। लुइस बच्चों के लिए उपहार में मुखौटे लाया था। सही। बच्चों ने लुइस से किताबें नहीं ली। ये है गलत। ठीक है। सही जोड़ी बनाओ। लुइस किताबों से प्यार। अल्फा बीटा हट्टे कट्टे गद्दे। रास्ता सुनसान। इल टोरमेंटो गाँव। हो गया। अब इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को PDF से जाएगा। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़िएगा। सारा एक्सरसाइज बुक में भरवाए हैं, उसे बुक में भर के और बुक से ही पढ़िएगा। और आप लोग का क्वेश्चन आंसर PDF से जाएगा, उसे आप लोग अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा, शब्द अर्थ लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा और पूरा चैप्टर एक बार फिर से ध्यान से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, उसे रीडिंग करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।